हेलो नमस्कार, जय हिंद जय भारत। तो अब बात होगी सबूतों के साथ। जी हाँ, प्रूफ लेकर आए गए हैं आप लोगों के लिए। जिस लेवल पर आप लोगों ने मेहनत की थी और जिस लेवल पर आप लोगों ने अपना डेडिकेशन दिखाया था, साथ में मिलकर टीम आर एस सर के आपने कंधे से कंधा मिलाकर जो मेहनत की और अपने मुकाम को हासिल करने के लिए जी तोड़ जो आपने मेहनत की, उस मेहनत के लिए अब फाइनली मैं लेकर आया हूं, जी हां, आप सभी के लिए एक प्रूफ। प्रूफ की अगर बात की जाए तो हवा में बातें नहीं होती साहब, बातें सारी होती हैं प्रूफ के साथ। तो मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए इस बार जो सीडीएस का एग्जाम कंडक्ट हुआ है, उस एग्जाम में टीम आर एस सर के द्वारा जो हमने दिन रात मेहनत की, उस मेहनत के बलबूते पर क्या आपको डिलीवर किया गया, किस लेवल पर आपको कंटेंट दिया गया और उस कंटेंट से कितना एग्जाम में छपा है, वो सारी बातें आज हम लोग करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। जो भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जाकर लाखों रुपए वेस्ट कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये एक बहुत बड़ा प्रूफ होने वाला है। तो आइए बच्चों, बात कर लेते हैं इस बार के सीडीएस एग्जाम में क्या क्या हम लोगों ने डिलीवर किया था और कितना हमारा एग्जाम में वेटेज रहा है, किस लेवल पर टीम आर एस सर ने ऑथेंटिक कंटेंट आपको दिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा अभिमन्यु बैच लॉन्च हो चुका है। मेरे साथ अगर आप मिलकर सीडीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए बैच लॉन्च हो चुके हैं। 7 सितंबर से क्लासेस स्टार्ट हो रही है। सीडीएस के लिए भी आपको डेडिकेटेड बैच दिया जा रहा है। तो इन सभी सेगमेंट में हम लोगों ने एक नया सिलेबस के साथ लॉन्च किया है न्यू बैच। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और इस बार अपना डिफेंस में या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाने का सपना पूरा कर सकते हैं। तो आओ बच्चों, बात कर रहा हूं मैं यहां पर हमारे पेपर कोड ए की, जहां पर हमने कंप्लीट आपको पेपर सॉल्यूशन दिया और फिर उसको एनालाइज करने के बाद जो भी हमने पढ़ा था, उस पढ़े हुए के बेसिस पर हर एक चीज प्रूफ करके दिखाऊंगा कि क्लास में से देखो कितना पढ़ाया था और कितना आया है। राइट, तो ये रहा सबसे पहला प्रमाण आप लोगों के सामने। देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 7 था ये सेट ए का, जिसमें पूछा गया था कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला था कि किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर, किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर द सेंट्रोइड एंड सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल कोइंसाइड। देखिए, आप देख सकते हैं, ये हमने डेडिकेटेडली आपको ज्योमेट्री की जो हमारी वरदान वाली क्लास हुई थी उसमें कंप्लीट मैंने आपको पढ़ाया था और सारी चीजें मैंने आपको बताई थी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर जो अंतः केंद्र, परिकेंद्र, केंद्रक और लंब केंद्र होता है वो कॉनकरेंट होते हैं, एक बिंदुगामी होते हैं, संपाती होते हैं। और वही बात साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए भी हमने की थी कि एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फ्रॉम अनदर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होते हैं उसके जो बाइसेक्टर होते हैं वो भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, और वही चीज हमने यहां पर डिस्कस की थी, देख सकते हैं आप लोग। बात करता हूं सेकंड क्वेश्चन के बारे में, जिसमें मैंने बोला था ट्रेपेजियम के बारे में सब कुछ, और ये देख सकते हैं आप, हमारी क्लास हुई थी सीडीएस के लिए ज्योमेट्री की। ज्योमेट्री से मेजर पोर्शन देखने को मिला और जिस लेवल पर हमने ज्योमेट्री पढ़ा था उसके बिहाफ पर लगभग ज्योमेट्री के 20 से 22 क्वेश्चंस थे, जिसमें से हमारे क्वेश्चंस 14 से 16 देखने को मिले हैं आपको केवल ज्योमेट्री से। बात कर सकता हूं मैं आप लोगों से ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टीज के बारे में, जो मैंने आपको बताई थी। कहा था ऑपोजिट एंगल्स के जो सम होते हैं वो 180 डिग्री होते हैं, कंप्लीट आपको बताया गया था। रेशियोज भी इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और वही बात हमने यहां पर की थी, जैसा कि ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद बात करता हूं, देख लीजिए आप, लगातार 7, 8, 9 नवा क्वेश्चन है ये, आप लोग देख सकते हैं, जिसमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी मैंने क्लास में कराई है। हर एक चीज स्क्रीनशॉट के द्वारा मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूं और आप देख सकते हैं इन सारी चीजों को। इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप इस बार मेरे साथ मेहनत करना चाहते हैं और इस बार कुछ और अच्छा और कुछ बेहतर पढ़ना चाहते हैं और इस बार नेक्स्ट लेवल पर मेहनत करके अपने मुकाम को हासिल करना चाहते हैं, तो देख सकते हैं आप हमने कितना पढ़ा है और कितना हमारा सिलेबस फंसा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में कहा जा रहा था कि ईबीसी और EAD सिमिलर होंगे क्या, ये रही सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी। जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी मैंने चक्री चतुर्भुज के लिए बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ाई थी। इसके बाद ये रहा आपके सामने अलजेब्रा का क्वेश्चन, जिस प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन। आप देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि एज इट इज डिक्टो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे तो ये इट्स नॉट पॉसिबल। यूपीएससी कोई एग्जाम कंडक्ट कराता है तो कभी भी वो एज इट इज नहीं देता।
ये बात हमेशा याद रखिएगा, आपके लिए क्वेश्चन का डाटा डिफरेंट होगा। मैं चाहता भी हूं कि क्वेश्चन सिमिलर ना आए, क्वेश्चन रिपीट ना हो, क्योंकि फिर आप लोग मेहनत करना बंद कर देंगे, राइट। इससे पता कहां चलेगा कि आपको कितना आता है, राइट। तो कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़ते हैं उस कॉन्सेप्ट पर कितने बेस क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। एज इट इज क्वेश्चन का मैं कमिटमेंट अभी भी नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ कमिटमेंट कर रहा हूं जो कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा उस कॉन्सेप्ट पर जो क्वेश्चंस बने हैं। आप देख सकते हैं इस आइडेंटिटी पर मैंने क्वेश्चन आपको क्लास में करवाया है और सेम एज इट इज यहां पर भी आपको देखने को मिला है। जिस लेवल पर हमने चीजें डिलीवर की हैं उस लेवल पर आप देख सकते हैं। डायरेक्ट इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो आपको वॉल्यूम दे रखा था और वॉल्यूम आपको मालूम होना चाहिए L इंटू बी इंटू एच होता है, 400 आपको गिवन था। आपको टोटल सरफेस एरिया दिया था जो कि होता है L इंटू बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ये आपको दिया था 340। अब ये दोनों चीजें दी हैं तो क्या मैं L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर जी। ये रही आपके सामने आइडेंटिटी एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz वाली। यहां से आप सबसे पहले xyz की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यहां से फिर आप ये वाली आइडेंटिटी जो x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, क्योंकि आपसे पूछा गया था 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का वैल्यू, जो कि आप एलसीएम लेकर निकालेंगे तो नीचे xyz आ जाएगा और ऊपर आएगा xy प्लस yz प्लस zx। और आप देख सकते हैं कि xy प्लस yz प्लस zx की वैल्यू आपको डायरेक्ट दे रखी है, तो आप इसका यूज कीजिए। प्लस अगर मैं बात करूं आप लोगों से नीचे xyz की, तो वो आप इस आइडेंटिटी से फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। आप देखिए ये हमारी YouTube की क्लासेस का है। YouTube की क्लास, प्रैक्टिस की क्लास तो फिर माशाल्लाह अलग ही है। ये तो केवल हमारी कॉन्सेप्ट की क्लास से आप देख रहे हैं। कॉन्सेप्ट की क्लास से अगर मैं बात करूं, ट्रेपेजियम का कितना खूबसूरत क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। ट्रेपेजियम के बारे में मैंने आपको डायरेक्ट सारी चीजें बता रखी हैं। एरिया के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था कि 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, यानी कि समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। और डायरेक्ट उसी के ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चन देखने को मिला है जिसमें आपको पैरेलल साइड की वैल्यू गिवन थी। डायरेक्ट आपको रखना था यहां पर 1/2। उनके बीच की डिस्टेंस के लिए आपको क्या दिया है? तो दिया है आपको लेंथ दे रखी है उसकी, जो उसकी नॉन पैरेलल साइड है उनकी नॉन पैरेलल साइड की लेंथ दे रखी है। उसका यूज करके आप यहां से इस आइडेंटिटी का यूज करके सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं और कैलकुलेट करने के बाद डायरेक्ट इस कॉन्सेप्ट का यूज यहां पर करके डिक्टो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये, राइट। नेक्स्ट मेंसुरेशन का एक और खूबसूरत क्वेश्चन जिसमें रोम्बस की बात हो रही थी। रोम्बस का एरिया आपको गिवन था, एक डायगोनल आपको गिवन था, दूसरा डायगोनल आप इस फॉर्मूले से निकालते थे और फॉर्मूले से निकालने के बाद आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले में एरिया का यूज करके आप डायरेक्ट 1/2 d1 इंटू d2 करके डायरेक्ट एरिया कैलकुलेट कर सकते थे। तो देख सकते हैं आप किस लेवल पर हमने चीजें आप लोगों को डिलीवर की हैं। नेक्स्ट अगर बात करूं आप लोगों से दो सर्कल्स के बारे में, सर्कल की प्रॉपर्टी मैंने बताई थी। डायरेक्ट आपको बताया था कि कॉर्ड जो AB है उसकी लेंथ क्या होती है, तो √3r होती है। और देख सकते हैं आप इसमें व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर रेडी का डिफरेंस पूछा था R1 माइनस R2। तो आप देख सकते हैं R1 माइनस R2 अगर आपको निकालना है तो पहले आपको इस AB की जरूरत पड़ेगी। AB निकाल सकते हैं आप इस फॉर्मूले से डायरेक्ट, और अगर आपके पास AB नहीं है तो आप देखिए सेंटर के बीच की डिस्टेंस गिवन थी आपको, तो डायरेक्ट आप सेंटर के बीच की डिस्टेंस से AB फाइंड आउट करते और AB जैसी मिलता वैसी R फाइंड कर लेते आप। दोनों के लिए आप अलग अलग R फाइंड करके उनका डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते थे। ये देख लीजिए डायरेक्ट मैंने प्रॉपर्टी ट्राइंगल के ऊपर बेस्ड बताई थी और ये क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट बताया था आपको कि मीडियंस और साइड के बीच में एक रिलेशन होता है। उस रिलेशन के बिहाफ पर डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूछा गया है। बस करना कुछ नहीं था। इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो ये था। लास्ट में ये 2bc स्क्वायर कहां से आया, तो हम यहां से यूज कर सकते हैं bc स्क्वायर को रिलेट करके इन दोनों डायगोनल से, राइट। और डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं ये प्रैक्टिस क्लास नंबर 16 वरदान बैच की ट्रिग्नोमेट्री की पार्ट 2 नंबर की क्लास का क्वेश्चन है जो आपको देखने को मिला था। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, पर ट्रिग्नोमेट्री का नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री का नहीं है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन था ये, राइट, वरदान बैच की। नेक्स्ट बात करता हूं, देख लीजिए साइन रूल, कोसाइन रूल और टेंजेंट रूल मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला रिवीजन की क्लास पढ़ाई थी, सबसे लास्ट क्लास थी हमारी, और विश्वास मानिए इस क्लास से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिला है। आपसे AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर पूछा गया था, ये रहा आपके सामने डायरेक्ट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC CA और A स्क्वायर के बराबर। डायरेक्ट आपने निकाल देना था इसका, AB इंटू BC इसका आंसर होने वाला था। डायरेक्ट आपको एंगल दिया था, एक ट्राइंगल की बात हो रही थी जिसका ये A था, ये B था और ये C था। आपको ये वाली चीज़ गिवन थी, इस वाली चीज़ का एंगल 60 डिग्री गिवन था। आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करना था, cos स्क्वायर 60 इज इक्वल टू
डायरेक्ट ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर अपॉन में नीचे डायरेक्ट 2ab इंटू ए सी, डायरेक्ट ए बी इंटू ए सी। अच्छा ये वाला नहीं, ये वाला आंसर था इसका, राइट। और डायरेक्ट आप इसका यूज कर सकते थे, cos 60 की वैल्यू 1/2 तो ये 1/4 हो जाता और बड़े प्यार से आप इसे सॉल्व कर सकते थे। डायरेक्ट हमने आइडेंटिटी आपको बता रखी है, ये वाली आइडेंटिटी कोसाइन रूल की आप यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट देख लीजिए आप, क्लास के क्वेश्चंस हैं। एज इट इज क्वेश्चन का मैं फिर बोल रहा हूं, कमिटमेंट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट का कमिटमेंट कर रहा हूं कि जो हमने क्लास में पढ़ा एज इट इज आपको वो क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, राइट। बात करते हैं एक और खूबसूरत क्वेश्चन के बारे में। एक तार को समबाहु त्रिभुज में मोड़ा है यहां पर, और यहां पर आपको स्पीयर को कन्वर्ट करना था और इसको रिकास्ट करना था एक वायर में, यानी गोले को यहां पर सिलेंडर में कन्वर्ट कर रहे हैं, यहां पर सिलेंडर को इक्विलैटरल ट्रायंगल में कन्वर्ट कर रहे हैं। दैट्स इट। प्रॉपर मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी आप कन्वर्ट करते हैं तो दोनों के वॉल्यूम्स या एरिया इक्वल होते हैं, तो सीधे सीधे हमने वॉल्यूम्स को इक्वल कर देना था। यहां पर स्पीयर के वॉल्यूम को हमारे वायर के वॉल्यूम के डायरेक्ट हमारा आंसर आने वाला था इस क्वेश्चन का, और मैंने पूरा पेपर सॉल्यूशन आपको दिया है, तो अगर आपको पूरा पेपर सॉल्यूशन देखना है तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट बात करता हूं प्यारे बच्चों, जैसा कि ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, सारे जवाब दूंगा, और टोटल क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो 48 क्वेश्चंस एज इट इज की बात नहीं कर रहा, कॉन्सेप्ट एज इट इज मिले हैं 48 क्वेश्चंस के। बाकी कम से कम 20 से 30 क्वेश्चंस ऐसे थे जो आप खुद से कर सकते थे, इतने सिंपल क्वेश्चंस थे। जो मैंने बोला था आपसे कि 40 से 65 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हर कोई कर सकता है। ये वो चीजें हैं जो हमारी क्लास से आपको देखने को मिली हैं, राइट। बात मैं कर रहा हूं 20 से 25 उन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के बारे में जिन क्वेश्चंस में आपको सोचना नहीं था, हिट एंड ट्रायल का यूज करके आप उन्हें बना सकते थे, राइट। नेक्स्ट ये देख लीजिए आप, मैंने गलती पर यानी कि मिस्टेक पर एक टाइप आपको डिस्कस कराया था कि 14 स्टूडेंट थे जिनका एवरेज था 71। बाद में आपने एक स्टूडेंट के मार्क्स को 56 की जगह 42 कर दिया और 32 की जगह 74 कर दिया, और सेम एज इट इज इस पैटर्न पर क्वेश्चन देखो मिला है। 50 स्टूडेंट का आपको वेट दिया है, बाद में पता चला 95 को आपने 59 और 25 को आपने 52 कंसीडर कर लिया है। तो डिफरेंस पूछा था आपका करेक्ट और इनकरेक्ट के बीच का, और एज इट इज क्वेश्चन आपको देखने को मिला है सेम कॉन्सेप्ट पर। इसका आंसर डी हमारा निकल कर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूं, देख लीजिए डायरेक्ट आइडेंटिटी पर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का ये शानदार खूबसूरत क्वेश्चन है, जिसमें आपसे बोला था कि सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल बना हुआ है, राइट। और आपसे बोला है कि ये टच कर रहा है इन पॉइंट्स पर। आपसे पूछा गया था कि एंगल EDF क्या होगा, ये वाले एंगल की बात हो रही थी आप लोगों से। तो ये वाला एंगल EDF, सॉरी ये वाला नहीं, ये A, ये B, ये C, और BC को टच कर रहा है D पर, DEF। आपसे पूछा था EDF यानी कि ये वाला एंगल आपसे पूछा गया था, और इस वाले एंगल के लिए डायरेक्ट मैंने कॉन्सेप्ट बता रखा है आपको, 90 - a/2 का यूज करना था और डायरेक्ट आंसर देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस क्लास से देखने को मिला है। क्लास नंबर की बात करूं अगर मैं आपसे, तो 55 ये क्लास नंबर था, और ट्रिग्नोमेट्री का ये पार्ट 3 था जिसमें मैंने ये क्वेश्चन डिक्टो सेम कराया था, बस PQ की जगह यहां पर देख सकते हैं M और N था, PQ की जगह M और N था। दैट्स इट, आप जाकर चेक करिए, हवा में बातें नहीं करते। पूरी टीआरएस सर की ये खासियत है कि आपको हवा में बातें देखने को नहीं मिलने वाली हैं, राइट। नेक्स्ट देख सकते हैं आप, x की वैल्यू आपको गिवन थी tan थीटा प्लस sec थीटा -1 और tan थीटा माइनस sec थीटा +1 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी थी। एज यू कैन सी ऊपर और नीचे cos थीटा का डिवाइड करना था, आपको tan थीटा की वैल्यू मिल जाती। डायरेक्ट आप इसे सॉल्व कर सकते थे, सेम एज इट इज डिक्टो पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन आपको सामने रख दिया है मैंने। cos a / 1 - tan a, sin a / 1 - cot a, और आप देख सकते हैं किस लेवल पर हमने इस क्वेश्चन को बनाया है, सेम उसी पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट देखिए बेटा, हमेशा क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होते यूपीएससी के एग्जाम में, कॉन्सेप्ट चलता है। आपने कॉन्सेप्ट को कितने अच्छे तरीके से पकड़ के रखा है, उन्हीं कॉन्सेप्ट पर आपको चीजें देखने को मिलेंगी। आप सोचो कि एज इट इज यही क्वेश्चन मिल जाए, इट्स नॉट पॉसिबल। कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे, ये बात तय है।
राइट और लगभग अगर मैं बात करूं कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर तो करीब करीब 70 to 80% हमने जो पढ़ा था वहीं से चीजें पूछी गई हैं। 20% मैं मान सकता हूं कि चीजें कॉम्प्लिकेटेड थी, वो सिलेबस के बाहर नहीं थी, वो कॉम्प्लिकेटेड थी, वो लेंदी थी, राइट और सबसे ज्यादा उसने फंसाया एचसीएफ और एलसीएम ऑफ पॉलिनोमियल्स के जो क्वेश्चंस उसमें सबसे ज्यादा बच्चों को परेशानी हुई है। बाकी पेपर ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत इजी था, राइट अगर आपकी प्रिपरेशन और ज्यादा तगड़ी लेवल पर होती तो आप आराम से स्कोर यहां पर कर सकते थे 80-85 प्लस, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके पास हथकंडे होने चाहिए, राइट। देख सकते हैं एक और क्वेश्चन, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू आपको दे रखी थी और वही चीज यहां पर पूछी गई थी। देख सकते हैं आप सेम पैटर्न पर बेस क्वेश्चन है, 3 साइन थीटा रूट कॉस थीटा 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। देखिए वही सेम पैटर्न पर देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन है तो सीधे सीधे मैंने आपको बताया था कि ऐसे केस में इस तरह के क्वेश्चन में आपको ऊपर नीचे cos थीटा से डिवाइड करना होता है। sin थीटा की वैल्यू निकाल लोगे आप, tan थीटा की जैसी वैल्यू आएगी वैसे ही इस वैल्यू को ऊपर नीचे cos थीटा डिवाइड करके डायरेक्ट आप पुट कर सकते हैं और डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, आंसर आपका आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, डिक्टो सेम क्वेश्चन 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। डायरेक्ट हमने इस क्वेश्चन को बनाया था और सेम देख सकते हैं आप क्वेश्चन को देखिए, आप क्वेश्चन को देखिए सिर्फ, और क्वेश्चन में बोला क्या है, 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा, 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, एज इट इज क्वेश्चन है, एज इट इज डिक्टो सेम क्वेश्चन, राइट। तो ये क्वेश्चन भी बड़ा प्यारा था, सीधे सीधे आपको क्या करना था, इसमें 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और साइन थीटा, डायरेक्ट आपको यहां पर इनका एलसीएम ले लेना था। एलसीएम अगर आप ले लेते तो एलसीएम कितना आ जाता है इसका, बेहद प्यार से अगर एलसीएम ले लेते, या मैं एक काम कर सकते हो आप एलसीएम लेने की जरूरत नहीं थी, 1 को आप लिख सकते थे कोसेक उसको थीटा माइनस कॉट इसको थीटा, जिसे आप ऊपर लिखेंगे तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा हो जाता, इज इक्वल टू में आ जाता, अच्छा माइनस करके आप इसे 1 अपॉन साइन थीटा को कोसेक थीटा लिख सकते थे, इज इक्वल टू में आ जाता आपके सामने x, राइट। देखिए जिसको डर होता है वो नहीं लगाता, यहाँ तो सारे खुला लगाते हैं स्क्रीनशॉट, ताकि प्रूफ मिले, आप लोगों को विश्वास हो और आप इधर उधर अपना जाकर ध्यान या फिर टाइम वेस्ट ना करो, सही जगह सटीक तरीके से सही दिशा में आगे बढ़ोगे तभी सिलेक्शन सिक्योर होगा बेटा। इसीलिए माय डियर एस्पिरेंट्स इन चीज़ों पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए। कोसेक थीटा से कोसेक थीटा कट जाएगा और x की वैल्यू आ गई माइनस के कॉट थीटा, राइट। x की वैल्यू आपको मिल गई माइनस के कॉट थीटा, बड़े प्यार से। अब यहां पर वही चीज आपको रखनी थी और सॉल्व करना था, राइट। आप देख सकते हैं यहां पर क्या होगा, इसका वैल्यू जरा चेक कीजिए क्या मिलेगा आपको, तो आप कहेंगे सर इसका वैल्यू मिलेगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, राइट। और आप देख सकते हैं ये चीज और ये चीज कैंसिल आउट हो जाएगी, अगेन बचेगा आपके पास माइनस का कॉट थीटा, और माइनस का कॉट थीटा का मतलब क्या है, माइनस के कॉट थीटा का मतलब है x, तो x आ जाएगा इसका आंसर, ये माइनस चला जाएगा यहाँ, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका बी फॉर बॉम्बे, एज इट इज डिक्टो सेम पैटर्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बच्चों, डिक्टो सेम पैटर्न पर बेस, सेम पैटर्न नहीं सेम क्वेश्चन है भाई साहब, अरे भाई साहब देखिए सेम क्वेश्चन यार, सेम क्वेश्चन क्लास का है, ये हमारी महामैराथन क्लास थी कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री की, सीडीएस एनडीए के लिए स्पेशल आपके लिए कंप्लीट प्रूफ के साथ। भाई साहब महामैराथन का ये क्वेश्चन है, महामैराथन में ये क्वेश्चन मैंने ट्रिग्नोमेट्री की क्लास ली थी, उसमें डायरेक्ट ये क्वेश्चन कराया था और आप देख सकते हैं एज इट इज क्वेश्चन है, डेम डिक्टो क्वेश्चंस है, राइट। ऐसे क्वेश्चंस को हमने हिट एंड ट्रायल से बनाना सीखा है, थीटा की जगह आपको केवल 90 पुट करना था, आपका आंसर आ जाता, राइट। डायरेक्ट आपका आंसर निकल कर आने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको इनको सॉल्व करके एलसीएम लेना था, राइट और एलसीएम लेकर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना था। क्लास का सेम पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन है, जैसा कि इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, बस यहाँ पर अगर मैं अंडर रूट लगा दूं, राइट और -2 कर दूं तो सेम डिक्टो पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। और जो तरीका हमने यहाँ यूज किया था वही तरीका हमें यहाँ यूज करना था। ये क्वेश्चन महामैराथन कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री की क्लास का क्वेश्चन था। ट्रिग्नोमेट्री से देखिए आप कितने क्वेश्चंस फंसे हैं। हाइट एंड डिस्टेंस से देख सकते हैं आप, सेम पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन मैंने एक कराया था, जिसमें एक व्यक्ति का कद आपको दे रखा था 26 बाई 3 फीट ऊंचे पेड़ से वो क्या तोड़ना चाहता है, फल तोड़ना चाहता है। सेम वही क्वेश्चन है, बस द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड, यहां पर पेड़ की जगह क्लाउड आ गया है सिर्फ। अब बताओ क्या कोई हमें रोक पाएगा? यहां आपको ये वाला एंगल निकालना था भाई साहब। सेम डिक्टो पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था सीडीएस की मैथ्स की क्लासेस में, मैराथन क्लास में हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था हाइट एंड डिस्टेंस का, राइट। 60 डिग्री इसका आंसर आया था।
डिक्टो सेम पैटर्न पर ये दो क्वेश्चंस थे, ये भी उसी पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन था, √3 मीटर इसका आंसर निकल कर आया था। ये क्वेश्चन अलजेब्रा से देखने को मिला है डायरेक्ट, आपको मैंने बताया था x बराबर 1 0 और 1 पुट कर दीजिए, डायरेक्ट आपका क्वेश्चन का आंसर आने वाला है। नेक्स्ट बात करता हूं मैं अगले क्वेश्चन के बारे में प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन भी बहुत ही जबरदस्त था, राइट। ये क्वेश्चन मैंने कंप्लीट जो जो एग्जामिनर सोच सकता है वो सारी चीजें आपके सामने लिखी थी। अलजेब्रा की ये क्लास नंबर 17 थी, अलजेब्रा का पार्ट 4 था और क्लास नंबर ये 17, आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। हवाई बातें नहीं करते साहब, सारी चीजें विद प्रूफ के साथ आपके सामने लेकर आते हैं। और इस बार फिर कह रहा हूं कि अगर फिर से मेरे साथ तैयारी करना चाहते हो तो इस बार बातें नहीं, सिलेक्शन देंगे। इस बार जिद है सिलेक्शन लेने की, तो जिद को पूरा करना है इस बार, राइट। तो बात करता हूं बच्चों, P इज द डिफरेंस बिटवीन अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, यानी x और 1 - x के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको P गिवन था, और साथ में स्क्वायर की बात कर रहे हैं, एंड द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर एंड रेसिप्रोकल ऑफ द स्क्वायर इज Q, राइट। ये दो चीजें आपको गिवन थी और आपसे कहा जा रहा था कि P का पावर 4 प्लस 4P² की वैल्यू क्या होगी। डायरेक्ट आपको x - 1/x इक्वल टू अगर P गिवन हो तो उस कंडीशन में x² प्लस 1/x² की वैल्यू आप कैसे निकालते हैं, ऐसी x³ - 1/x³ की वैल्यू कैसे निकालते हैं। डायरेक्ट मैंने बता रखा है, आपको करना कुछ नहीं था। आपको पता है अगर इसकी वैल्यू P हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसकी वैल्यू क्या होती है सर, P² + 2 होती है, राइट। अब जब ये माइनस के साथ आ गया तो प्लस के साथ भी हम निकाल सकते हैं। यहां पर आपको क्या करना था सर, P² कॉमन ले लेना था, अंदर बचेगा P² + 4, एक तरीका तो यही हो गया डायरेक्ट, ठीक है। यहां से P² + 4 की वैल्यू आपको निकालनी थी, दोनों तरफ आपको स्क्वायर करना था, x के फॉर्म में आपको आंसर देना था, Q² इसका आंसर आने वाला था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आप देखिए क्लास से देखने को मिला है, सेम इसी पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन है। अलजेब्रा की क्लास नंबर 4 का ये क्वेश्चन है, मैथ्स की कंप्लीट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन, एज इट इज डिक्टो सेम। क्या करना था सर, x - 2 इज इक्वल टू √2 कर देना था, या नहीं कर सकते थे, कोई इशू नहीं था। यहां पर x इज इक्वल टू 2 प्लस √ दिया गया था, तो पहले आप 1/x निकालते हैं, यहां पर जो आता 2 माइनस √2, राइट। x और 1/x की वैल्यू आपको मिल चुकी है, राइट। आपसे पूछा था ये, तो भाई साहब जरा गौर से देखिए इसको, अगर मैं यहां से x² कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, आप कहेंगे सर x² प्लस 16/x² बचेगा, जिसे आप क्या लिख सकते हैं सर, x² × x² प्लस 4/x², राइट। तो x + 4/x की वैल्यू आपको यहां से निकाल लेनी थी। कैसे निकालेंगे, तो सर एक काम कर सकते हैं, यहां पर x + 4/x की वैल्यू निकालनी थी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या x + 1/x आपके पास है ही, 4 का इंटू यहां पर कर दीजिए और 4 का इंटू यहां पर कर दीजिए, राइट। ये मिल गया x और ये मिल गया 4/x, दोनों को एक बार ऐड करके उनका स्क्वायर कर दो बोथ साइड का, डायरेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। सीधा सीधा पैटर्न था, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड बेटा, है ना। नेक्स्ट लो जी, फॉर्मूला रिवीजन की क्लास से तो ये मानकर चलो कि कम से कम 12 से 15 क्वेश्चंस देखने को मिले, 12 से 15 क्वेश्चंस केवल फॉर्मूला रिवीजन की लास्ट क्लास से, राइट बॉयज, यस सर। ध्यान से देखिएगा मेरा बच्चा, केस 3 की अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो मैंने बताया था जब आपका जो इंटरेस्ट है वो क्वार्टरली कंपाउंडेड होता है तो उस कंडीशन में आप डायरेक्ट यहां से अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। आपसे पूछा क्या था, आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा था यहां पर, तो अमाउंट हमें पता है प्रिंसिपल प्लस CI होता है, राइट। अगर मैं अमाउंट में से प्रिंसिपल हटा दूं तो मुझे C मिल जाएगा, राइट। तो वही चीज़ यहाँ करनी थी, पहले आप एक काम करके अमाउंट निकाल लेते। आपको प्रिंसिपल गिवन था 10,000, राइट, इनटू 1 + R/100, R की वैल्यू 4% है। अब 4% तो भाई साहब ये कब है, 4% तो आपको मालूम होना चाहिए, चलो रख देते हैं 4/400 है, 400 है तो भाई साहब क्या करेंगे 4/400 हो जाएगा ये। और टाइम कितना है भाई साहब, टाइम दे रखा था आपको 1 ईयर, राइट। 1 ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं, 4, तो 40 हो जाएगा ये, तो 4 × 1 4 क्वार्टर हो जाएंगे। सीधे सीधे सॉल्व कर लेना था, यहां से आपको क्या मिल जाता, अमाउंट मिल जाता। जैसे ही आपको अमाउंट मिल जाता उसमें से 10,000 माइनस करके आपको C मिल जाता, जो कि 146.2 कुछ निकल कर आता, राइट, जो कि B हमारा आंसर होने वाला था 100 से 200 के बीच में। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था।
नेक्स्ट देख सकते हैं 760 के सम गुणनखंडों का योग, यहां पर भी सम गुणनखंडों के योग की बात हो रही है। ऑड फैक्टर्स और इवन फैक्टर्स की बात हो रही है। सम गुणनखंडों का योग मिल जाएगा, टोटल में से माइनस कर देंगे तो ऑड फैक्टर्स का मिल जाएगा, जो कि 60 बिल्कुल सही है और 720 ये बिल्कुल सही है। सॉल्यूशन इसका मैं दे चुका हूं, इसलिए बताने की जरूरत नहीं है। ये है हमारा प्रैक्टिस क्लास का क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्लास नंबर 71 का नंबर सिस्टम की फर्स्ट क्लास का ये क्वेश्चन था। हाँ जी, अरे यार नंबर सिस्टम का नहीं है, ये क्वेश्चन था एचसीएफ और एलसीएम ऑफ पॉलिनोमियल्स, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ पॉलिनोमियल्स। लोग सिलेबस कंप्लीट नहीं करा पाते साहब, यहां तो पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको 40 चैप्टर गिवन किए हैं, ये मानकर चलिएगा। राइट, आपको बोला था कि 2 नंबर के एचसीएफ, हमें मालूम होना चाहिए कि एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट 2 पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। राइट, आपको एचसीएफ पीएक्स और क्यूएक्स गिवन थे और उनका एचसीएफ गिवन था, आपसे बोला जा रहा था कि उनका एलसीएम क्या होगा। तो आपको इन दोनों का इनटू करके आपको डिवाइड करना था इससे सिंपली, और कुछ नहीं करना था। सेम इस पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन था, जैसे मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, आपको सिंपली ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। क्लियर बॉयज, बात करता हूं आप लोगों से नेक्स्ट। ये हमारा नंबर सिस्टम की सेकंड क्लास का क्वेश्चन है, और मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि जब 2 डिजिट्स के नंबर को आप लगातार रिपीट करते हैं, सॉरी इंटरचेंज करते हैं, अगर 2 डिजिट का कोई नंबर है और आप उसके डिजिट्स को इंटरचेंज कर दो और फिर उसको ओरिजिनल नंबर में ऐड कर दो, तो हमेशा जो सम होता है वो 11 से डिविजिबल होता है। राइट, और हमेशा डिफरेंस 9 से डिविजिबल होता है। सम 11 से और डिफरेंस हमेशा 9 से। इस पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिला था कि a 2-digit नंबर इज एडेड टू द नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स ऑफ द 2-digit नंबर। बताओ क्या फर्क है इसमें। कहा है कि 2 डिजिट का नंबर है, उसे उसके नंबर के डिजिट्स को रिवर्स करके बनाया है और उसमें जोड़ दिया है। राइट, ऐड कर दिया है। तो 2 डिजिट वाला नंबर कौन सा होगा, तो कह रहे द सम इज डिविजिबल बाय 9, बिल्कुल गलत है भाई, 9 से थोड़ा ना होगा, 11 से होगा। और द सम इज डिविजिबल बाय 2, जी नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकते। देख सकते हैं ना तो 2 से होगा ना 9 से होगा, दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गए, इसलिए आंसर क्या आएगा हमारा डी फॉर दिल्ली निकल कर आएगा इस क्वेश्चन का। देख लीजिए, क्लास का क्वेश्चन है, 2 अभाज्य संख्या आपको दी थी जिनका एलसीएम गिवन था, जिनका एचसीएफ गिवन था, और a प्लस बी की वैल्यू पूछ रहे थे। और यहां पर गौर से देखिए, आपको एक नंबर दिया है 481 और 2 नंबर हैं x और y, जिनका एलसीएम है 481, जो कि 13 और 37 का प्रोडक्ट होता है, और दोनों की दोनों को प्राइम नंबर है। राइट, तो x की वैल्यू मिल गई आपको, y की, अच्छा y x बड़ा है y से, तो x की वैल्यू हो गई 37, y की वैल्यू हो गई 13। सेम इसी पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि को प्राइम नंबर है, ये दोनों ही को प्राइम नंबर हैं। तो एचसीएफ हमेशा को प्राइम नंबर का क्या होता है, 1 होता है, इसलिए ये बिल्कुल सही है। और y 1 से बड़ा है, क्या y 1 से बड़ा है, जी सर बिल्कुल बड़ा है। तो ये दोनों के दोनों ही हमारे क्या है, सही है। क्लियर है, तो वैल्यू रख के आप आंसर निकाल सकते थे, तो दोनों के दोनों करेक्ट आ जाते आपके। हवाई बातें नहीं होती साहब, सारी चीजें क्लास के बेसिस पर डिसाइड होती हैं। आपने कितनी मेहनत की डजंट मैटर, आपने कैसे मेहनत की ये मैटर करता है। ठीक, आओ बच्चों, ये देख लिए फॉर्मूला रिवीजन की क्लास का क्वेश्चन। फॉर्मूला रिवीजन की क्लास में बहुत अच्छे से बताया था कि x की पावर m माइनस a की पावर m हमेशा डिविजिबल होता है x माइनस a से, जब m कोई भी वैल्यू रख दो आप। लेकिन x की पावर m और a की पावर m डिविजिबल होगा हमेशा x प्लस a से, जब m क्या हो, इवन हो। राइट, वही पैटर्न है। x की पावर n प्लस y की पावर n डिविजिबल बाय x प्लस y से कब डिविजिबल होगा ये, जब जब n आपका क्या हो, n सर हमारा ऑड हो। राइट, तब ऐसा होता है भाई। प्लस के केस की बात हो रही है, ये रहा वो केस जो डायरेक्ट मैंने आपको क्लास में बताया था, और उसी के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेचुरल नंबर का केस गलत है, इवन का भी गलत है, और ये दोनों ही गलत हैं। ये कब फॉलो होगा, जब आपका n क्या हो, ऑड हो। राइट, तो देख सकते हैं आप, डायरेक्ट क्लास का क्वेश्चन है, फॉर्मूला रिवीजन की क्लास। हिट एंड ट्रायल से भर भर के क्वेश्चंस कराए हैं, उसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिला है। हिट एंड ट्रायल क्या होता है नहीं पता, जाकर क्लास को देख लेना। कल से मैं लेकर आ रहा हूँ सीरीज की धमाकेदार क्लास। कल से न्यू बैच अनाउंसमेंट हो चुका है, कल से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। इसलिए आज अगर वीडियो देख रहे हो, और आज ही अपने आप में एक पक्का इरादा करो, और इस बार 2023 के सीडीएस एग्जाम को क्रैक करने के लिए हो जाओ मेरे साथ तैयार, क्योंकि वादा है टीम आरएस सर का, अगर तुम
सिलेक्शन लेना चाहते हो तो करो मेहनत हमारे हिसाब से और देखो किस लेवल पर आपको चीजें डिलीवर की जाती है। राइट, हिट एंड ट्रायल का क्वेश्चन था, डायरेक्ट आपको क्या करना था, यहां पर 210 मान लेना था और डायरेक्ट क्वेश्चन के बैंड बच जाती है। राइट, यहां पर 012 मान लेना था, डायरेक्ट क्वेश्चन की बैंड बजने वाली थी। ये देख सकते हैं आप, सेम डिक्टो पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन। आप देख लीजिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज को देख लीजिए, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को देख लीजिए, क्या पढ़ाया था, क्या आया है, सिर्फ डाटा चेंज है, सिर्फ क्वेश्चन के डिजिट्स चेंज हैं। क्वेश्चन के डिजिट्स आपको केवल चेंज देखने को मिले हैं। एक्स और वाई कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 45 days and 40 days, राइट। आपसे बोला है ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 28 days and 35 days. नाउ दे बिगिन टू वर्क टुगेदर, उन्होंने साथ में काम शुरू किया। दे बिगिन टू वर्क टुगेदर बट ए लीव्स आफ्टर सम टाइम, बट एक्स लीव्स आफ्टर n days, राइट। देन B completed the remaining work in 17 days. यहां पर Y completed the remaining work in 23 days. केवल डिजिट चेंज है। पैटर्न आपको अच्छे से बताया था कि इस तरीके से सॉल्व करना होता है, वही यहां पर फॉलो करना था। X था, Y था। X करता है 45 डेज में, Y करता है 40 डेज में। काम होगा 360, ये करेगा 8 और ये करेगा 9। आपसे बोला है कुछ टाइम के बाद X ने काम छोड़ा है, कुछ दिनों के बाद, राइट। लेकिन Y ने जो रिमेनिंग वर्क है वो 23 डेज में किया है। 23 डेज में इसने कितना किया होगा सर? 207 किया होगा। इसका मतलब जो रिमेनिंग वर्क है आपका 153, वो किसने किया होगा? डेफिनेटली सर वो 153 नहीं होगा। 20 9 27 9 18 और 3 21, सही है। 18 और 2 20, सही है। तो ये हो जाएगा 7 यानी 93 और 6 153, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब ये तो वो काम था जो केवल Y ने किया था, है ना। इससे पहले जो ये काम है तो डेफिनेटली ये काम कौन ने किया होगा? ये दोनों ने मिलकर किया होगा। दोनों मिलकर कितना करते हैं सर? 17 करते हैं। तो इस काम को कितने दिन में कर दिया होगा? 9 डेज में। और यही इस क्वेश्चन का आंसर था। सेम इस पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन था। ये भीष्मा बैच की हमारी क्लास थी CDS 2 के लिए, मैथ्स की 2nd नंबर क्लास थी। टाइम एंड वर्क की जाकर क्वेश्चन को चेक कर लेना, है ना। नेक्स्ट की बात करते हैं MDH का तड़का। डायरेक्ट क्वेश्चन MDH पर मैंने भर भर के कराए हैं। MDH पर बेस्ड क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। कुछ नहीं करना था, डायरेक्ट आपको यूज करना था। 480 मैन कैन 10 hours in a day complete 1/4 work in 10 days. अब अगर आपको काम करवाना है कुछ एक्स्ट्रा लोगों से, कितना रिमेनिंग यानी कि 3/4 8 hours पर डे करके, कितने दिन में? 20 डेज में। तो कितने एक्स्ट्रा लोगों की जरूरत पड़ेगी? मान लो X। देख सकते हैं आप, सेम पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना था। ये हमारी प्रैक्टिस क्लास थी 4th नंबर की, नंबर सिस्टम के पार्ट 4 की। जाके चेक करिएगा एक बार जरूर, मेरे कहने से नहीं, आप खुद जाकर चेक करिएगा। आपको इस चीज का खुद एहसास होगा कि मैं झूठ तो नहीं बोल रहा। अब आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, टाइम एंड वर्क का, कितना प्यारा क्वेश्चन है भाई। 12 वुमेन एंड 16 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days. यहां पर क्या लिखा है? 4 मैन एंड 6 वुमेन कैन डू अ वर्क इन 8 days, राइट। 13 वुमेन एंड 24 मैन कैन डू इट इन 4 days. यहां दिया है 3 मैन एंड 7 वुमेन कैन डू द सेम वर्क इन 10 days. केवल डाटा चेंज है, केवल डिजिट्स चेंज है, लैंग्वेज पूरी वही है। और पूरा खेल यहां पर लैंग्वेज का है, ठीक। तो इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। 4 स्टेप बताई थी। फर्स्ट स्टेप में आप लोग एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं। सेकेंड स्टेप बताई थी जिसमें आप टोटल वर्क कैलकुलेट करते हैं। थर्ड स्टेप बताई थी जिन लोगों से काम करवाना है 25 वुमेन एंड 50 मैन की एफिशिएंसी निकालनी है ना। और फोर्थ स्टेप में क्या करना था? फोर्थ स्टेप में कुछ नहीं सर, सीधे सीधे जो टोटल वर्क है उसमें आपको एफिशिएंसी का डिवाइड कर देना था, थर्ड वाला, यानी कि सेकंड वाले में थर्ड वाले का डिवाइड कर देना था। डायरेक्ट आपका आंसर निकल कर आने वाला था इस क्वेश्चन का, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। आप ये देखिए जरा क्वेश्चन, चोर पुलिस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस में मैंने बहुत अच्छे से कराया था आपको। ये मैथ्स की हमारी 59th नंबर की क्लास है, टाइम स्पीड डिस्टेंस की 4th नंबर की ये क्लास है, जिसमें आपको कंप्लीट डेडिकेटेडली ये चीजें गिवन है कि पटना से कोई गाड़ी 2 बजे निकली। अल्टीमेटली आप समझने की कोशिश कीजिए। यहां पर कह रहे हैं कि 2 स्टेशन है, 13-20 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। एक ट्रेन ए से स्टार्ट होती है सुबह 6 बजे और एवरेज स्पीड से जाती है 60 की स्पीड से। उसके बाद 2 बजे एक दूसरी ट्रेन है जो वाई से निकली, सेम उसी पैटर्न पर है कि पटना से कोई गाड़ी 2 बजे निकली 75 की स्पीड से,
और 4 बजे सुबह पटना से ही निकली है 90 की स्पीड से। ये सेम डायरेक्शन में निकली है, ये अपोजिट डायरेक्शन में निकली है, दोनों के बीच की डिस्टेंस गिवन है। और यहां पर देखिए, यहां पर आपको वो चीज समझनी है कि 75 और 90 सेम पैटर्न की बात है। आपको स्पीड गिवन है, आपको डिस्टेंस गिवन है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना था। क्योंकि ये 8 घंटे पहले निकली है, तो ये 8 घंटे में पहले में 8 के हिसाब से 480 किलोमीटर चल चुकी होगी। तो अब जो डिस्टेंस बची है कितनी, 840, 1320 में से वो कवर करनी है। दोनों सेम टाइम पर चलेंगी, दोनों सेम टाइम पर मतलब 2 बजे एक साथ। तो ये 60 से और ये 80 से, तो दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी रिलेटिव स्पीड के अकॉर्डिंग। 6 घंटे बाद ये दोनों मिलेंगे। डायरेक्ट मैंने बता रखे हैं इस तरह के क्वेश्चन, यानी कि रात 8 बजे इनकी मुलाकात होगी। हवाई बातें नहीं होगी साहब, हर एक चीज का प्रूफ दिया जाएगा आप लोगों को, राइट। हर एक चीज का प्रूफ मिलेगा साहब। ध्यान से देखिए, 2 ग्लासेस ऑफ इक्वल वॉल्यूम, भाई साहब देख सकते हैं आप, भर भर के इस तरह के क्वेश्चंस मैंने कराए हैं कि जब 2 मिक्सचर्स में आपको मिल्क और वाटर का रेशियो गिवन होता है तो आपको करना कुछ नहीं होता। पहले वाले में 3:2 गिवन है और दूसरे वाले में 4:1 गिवन है। आपको टोटल क्वांटिटीज को सेम बनाना होता है। अब चूंकि ये तो और आसान हो गया, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको क्वांटिटीज सेम दे रखी हैं, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी आपको। सीधे सीधे आपको क्या कर देना था, दूध दूध ऐड कर देना था और पानी पानी ऐड कर देना था। ये आ गया साहब आंसर 7:3। बताओ अब इस क्वेश्चन में क्या था। ये क्वेश्चन हमारा मैथ्स की 65 नंबर की क्लास का था, यूट्यूब पर, मिक्सचर और एलिगेशन की, देख सकते हैं एज यू कैन सी। लो साहब, एचसीएफ एलसीएम का इतना रद्दी क्वेश्चन आपको देखने को मिला था, जिसमें मैंने किसी भी फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ निकालने की कला मैंने बहुत अच्छे से बताई थी। देख सकते हैं आप, ये एलसीएम निकालने की कला है, जिसमें ऊपर के सारे नंबर का एलसीएम और नीचे के सारे नंबर का आप एचसीएफ निकालने वाले थे। और एचसीएफ के केस में ऊपर के सारे नंबर का एचसीएफ और नीचे के सारे नंबर का एलसीएम, राइट। यानी कि अगर एलसीएम पूछा है तो टॉप नंबर्स का एलसीएम, और अगर एचसीएफ पूछा है तो टॉप नंबर का एचसीएफ। और वही चीज यहां पर करनी थी। एचसीएफ आपको गिवन था, एक्स एचसीएफ है और वाई एलसीएम है, राइट। तो एचसीएफ अगर मैं इसका निकालूंगा तो ऊपर के सारे नंबर का एचसीएफ निकालूंगा, दैट इज 3, और एलसीएम निकालूंगा तो कितना आएगा, 100 आएगा। तो ये तो एक्स की वैल्यू आ गई। ऐसे ही मैं वाई की वैल्यू निकालूंगा, यानी एलसीएम निकालूंगा। कैसे, ऊपर के नंबर का एलसीएम कितना आएगा, 54, और नीचे के नंबर का एचसीएफ यानी कि कितना आएगा, 5। लो साहब, इन दोनों का रेशियो पूछा था आपसे, बताओ अब क्या अलग है इसमें। अब क्वेश्चन कहीं ना कहीं तो थोड़ा ट्विस्ट हो गई होगा, डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं है, राइट। नेक्स्ट देख सकते हैं, ये नंबर सिस्टम की क्लास का, भैया नंबर सिस्टम का वेटेज, ज्योमेट्री का, मेंसुरेशन का, स्टैटिक्स का भर भर के क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, ट्रिगोनोमेट्री के भी, राइट। आपसे कह रहे हैं एक नंबर को, मैंने बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट में बताया था कि जो डिविडेंड होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिमाइंडर। आपका जो भाज्य होता है वो शेषफल के समानुपाती होता है। मैंने ये बात बहुत अच्छे से आपको बता रखी है, राइट। अब अगर मैंने ये बात आपको बता रखी है प्यारे बच्चों, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसमें करना क्या था। आपको सिंपली आपको बोला था कि x और y 2 नंबर्स थे, x y से बड़ा था, x को डिवाइड किया 6 से तो आपको 2 रिमाइंडर मिला, राइट। रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हुए यहाँ पर 2 इक्वेशन तैयार कर लेनी थी आपको। मैंने इसका सॉल्यूशन बहुत अच्छे से बताया आपको कि सीधे सीधे x डिवाइड बाय 6, x को 6 से डिवाइड किया, राइट। और आपसे कह रहे इट लीव्स द रिमाइंडर 2 इसने रिमाइंडर दे दिया। और जब y से डिवाइड किया, जब y को डिवाइड किया 6 से, जब y को डिवाइड किया 6 से, उस कंडीशन में इट लीव्स द रिमाइंडर 3, तब इसने 3 रिमाइंडर दिया, राइट। यहां से आपको 2 इक्वेशंस निकाल लेनी थी। या फिर डायरेक्ट मैंने आपको बताया था कि डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है सर, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है, वही यूज करना था आपको। सारी चीजें दे रखी हैं, 2 इक्वेशन मिल जाती है, इन दोनों इक्वेशन से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेते आप, और एक्स और वाई की जैसी आपको वैल्यू मिल जाती है उनका डिफरेंस निकाल देते, आपका आंसर आ जाता, देख सकते हैं। और ये कॉन्सेप्ट पर मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन भी बताया है, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। डायरेक्ट अगर आपको भाजक पूछा जाता तो इस बेसिस पर आप निकाल सकते थे। दोनों ही चीजों का यूज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देख सकते हैं आप, अ 2 डिजिट नंबर इज 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स। आप ऑप्शन से वेरीफाई कर सकते थे, बाकी मैंने ये क्वेश्चन बताया। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग यानी डिजिट्स का सम गिवन था, और संख्या और उसके द्वारा बनाई गई पलट के बनाई गई संख्या के बीच का आंसर, अंकों को उलटना 27 है, देख सकते हैं आप। The difference between the number and that formed by the reversing the digit is 27। वही कॉन्सेप्ट यहां पर है।
द वैल्यू ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 5 टाइम्स। ये हमारा क्वेश्चन था सीडीएस की क्लास का, मैराथन क्लास का क्वेश्चन था ये डायरेक्ट। मैराथन क्लास में मैंने जो मैराथन लास्ट वीक हमने धमाकेदार प्लान आपके लिए लाए थे, पहले तो आपको कंप्लीट सिलेबस, उसके बाद रिवीजन और उसके बाद फुल मैराथन वीक, जिसमें कंप्लीट मैराथन्स के थ्रू आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कराई गई और वहीं से ये क्वेश्चन देखने को मिला है। और ये सीडीएस 2020 का क्वेश्चन था, रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये, राइट। नेक्स्ट देख सकते हैं साहब, पूरा पैटर्न, पूरा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया था मैंने जब आपको सर्ट्स एंड इंडाइसिस पढ़ाया था। ये सर्ट्स एंड इंडाइसिस का पार्ट 2 का क्वेश्चन है और आप देख सकते हैं यूट्यूब से कितने क्वेश्चंस हमारी क्लास से देखने को मिले हैं। प्रैक्टिस की तो मैं क्या ही बात करूं, ठीक है। चलिए, तो बताया था बहुत अच्छे से कि अगर बीच में प्लस लगा हो तो जो नंबर है उसे आप स्प्लिट करते हैं एक के डिफरेंस पर। अगर प्लस लगा है तो बड़ा वाला नंबर होता है और अगर माइनस लगा है तो छोटा वाला होता है, राइट। तो अभी हम बड़ा वाला लेंगे, यानी कि 5 प्लस 20 कितना हो जाएगा बच्चे? 5 प्लस 20 25, 25 का अंडर रूट निकालेंगे 5 आंसर आ जाएगा। बताओ क्या ये बेस नहीं है? क्या तुम्हें सीएनडी नहीं पढ़ाया? लो जी, सीएनडी अलजेब्रा का क्वेश्चन है, 4th नंबर की क्लास थी अलजेब्रा की, जिसमें से ये क्वेश्चन देखने को मिला है। सीएनडी पर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप मैच करके देख सकते हैं, डायरेक्ट आप मैच करके देख सकते हैं बच्चे। सीएनडी लगाना था इसमें, इसे सी और इसे डी मानकर, राइट। तो ये हो जाता अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 20 अपॉन में अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू में 7/3 आ जाता। सॉरी, 7 और 3 में भी तो सीएनडी लगेगा, तो ये कितना आ जाता? ये आ जाता 7 + 3 यानी कि 10 और 7 - 3 यानी कि 4। तो ये 10/4 आ जाता या 5/2 आ जाता। अगेन अंडर रूट हटाते तो ये x + 20 हो जाता और ये x - 1 हो जाता और यहाँ पर 25/4 हो जाता, राइट। फिर से सीएनडी लगाते आप इसमें, नहीं, फिर तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी काम चल जाता आपका। क्रॉस मल्टीप्लाई करके काम चलाते, x की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लेते और जैसे ही आपको x की वैल्यू मिल जाती है उसे यहाँ पर रखकर आप आंसर निकाल सकते थे। बाकी आप यहाँ पर हिट एंड ट्रायल का भी यूज़ कर सकते थे, x की कोई भी वैल्यू मानकर यहाँ पर पुट कर सकते थे, तब भी आंसर निकल कर आता। ये रहा आपके सामने, देख सकते हैं आप। अलजेब्रा की क्लास में सीएनडी बहुत अच्छे से पढ़ाया था आप लोगों को। ओके, नाउ नेक्स्ट एचसीएफ एलसीएम ऑफ पॉलिनोमियल्स में मैंने आपको पॉलिनोमियल्स का एचसीएफ निकालने की अद्भुत कला बताई थी, किस तरीके से आप इनको फैक्टराइज करके सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर इसे भी हम फैक्टराइज कर सकते थे, x की पावर 4 माइनस x की पावर 4 माइनस y की पावर 4 इंटू x की पावर 4 प्लस y की पावर 4, राइट। उसके बाद अगेन इसको भी स्प्लिट करेंगे हम। जब हम इसको स्प्लिट करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 2 माइनस वाई की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 2 प्लस वाई की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4। सिमिलरली हम इसे भी स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करने के लिए यहां से आप क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ ले लो, इन दोनों को एक साथ ले लो, कॉमन लो और आप देखेंगे कि यहां से x² माइनस वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। दोनों में x² माइनस वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बाहर खींच लेंगे, आंसर आ जाएगा बड़े प्यार से। नेक्स्ट देख सकते हैं आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये खूबसूरत क्वेश्चन था। क्लास से कराए हुए क्वेश्चंस आपको लगातार देखने को मिले हैं, तो इस चीज का थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि अगर आपके सामने इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जिनमें मैंने आपको डायरेक्ट बता रखा है कि अगर आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की अगर बात कर रहे हैं तो सम ऑफ जीरोस आपको मालूम होना चाहिए -b/a होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको मालूम होना चाहिए क्या होता है, c/a होता है। आपको बोला था α² प्लस β² क्या होगा, है जी। देखो, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट इज 100, ये चीज 100 के इक्वल दे रखी थी। अच्छा, ये चीज आएगी कब, जब अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर में से मैं 2α बीटा माइनस कर दूंगा। बोलो हाँ जी, बिल्कुल सर। ये रहा α² प्लस β² इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा। डायरेक्ट आपको बता रखा है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी थी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते थे, दैट इज 14, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ जाती k, राइट। तो ये हो जाता 14 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू के इज इक्वल टू में 0। लो जी, सॉल्व करना था इसको और कुछ नहीं करना था। नेक्स्ट अगर बात करूं आपसे, देखो x प्लस के आपसे बोला था कि एचसीएफ है इनका, और अगर एचसीएफ है तो देखिए x माइनस 6 इज द एचसीएफ ऑफ दिस, और यहां पर x प्लस के इज द एचसीएफ ऑफ दिस। आपको वैल्यू केवल 0 के इक्वल रखकर x की जगह माइनस के पुट कर देना था और दोनों इक्वेशंस को क्या कर देना था, इक्वल कर देना था। आपका आंसर निकल कर आ जाता बड़े प्यार से। बाकी ऑप्शन से एलिमिनेट तो कर ही सकते थे। ये देखिए नंबर सिस्टम की क्लास 20 के पार्ट 3 का क्वेश्चन था। ये सेम पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन था, 3 टाइम्स द ग्रेटर ऑफ द 2 नंबर्स। देख लीजिए, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, रिमाइंडर थ्योरम का ये खूबसूरत क्वेश्चन देखने को मिला था। और इस क्वेश्चन के बारे में भी अगर मैं आपसे बात करूं तो सेम डिक्टो पैटर्न पर था। इफ 3 टाइम्स ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर यानी कि 3x इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर यानी कि y, द क्वोशिएंट विल बी 6।
द रिमाइंडर विल बी, अच्छा क्वोशेंट और रिमाइंडर आपको गिवन था तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी साहब, डायरेक्ट आपको क्या करना था, 3x इज इक्वल टू वाई इंटू 6 प्लस 6, एक इक्वेशन ये आ गई आपकी। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन आई थी, दूसरी इक्वेशन दोनों को सॉल्व करके आप x और y की वैल्यू निकाल लेते। डायरेक्ट ये प्रैक्टिस क्लास का क्वेश्चन है, एज इट इज आपको देखने को मिला है। डायरेक्ट आप यहां पर 15 गुना 6 गुना करके दो इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे और उन दो इक्वेशन से x और y की वैल्यू निकालने के बाद जो आपसे पूछा है डिफरेंस ऑफ द नंबर, तो x माइनस वाई आपको कैलकुलेट करना है। डायरेक्ट आप x माइनस वाई कैलकुलेट कर सकते हैं यहां पर। ये देखिए हिट एंड ट्रायल पर बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको यहां पर a की वैल्यू को 0 ले लेना है, खत्म काम, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल पर बेस्ड है, डायरेक्ट आप यहां पर चाहें तो x की जगह 1, y की जगह 1 और z की जगह 0 ले सकते हैं। नहीं, z की जगह 0 नहीं ले सकते आप, यहां पर आपको z की जगह 2 लेना होगा, राइट। और आप सॉल्व करके देख सकते हैं, क्वेश्चन बन जाएगा। तो हिट एंड ट्रायल, तो बच्चे क्या बोल रहे थे कि सर क्वेश्चन को सॉल्व भी करना पड़ रहा था, मैं बोल रहा हूं कि जरूरत नहीं थी। आपको जितने क्वेश्चंस दिए थे ना अलजेब्रा के, उसमें 90% क्वेश्चंस ऐसे थे जो हिट एंड ट्रायल से बन रहे थे। ट्रिगोनोमेट्री जो थी, अब अगर आप पूरा पेपर सॉल्व करने बैठेंगे वो भी ट्रेडिशनल तरीकों से, तो पूरा पेपर तो सॉल्व नहीं कर पाओगे आप 2 घंटे में, राइट। तो एक प्रॉपर तरीका ये होता है कि आपके पास एक प्रॉपर टेक्निक होनी चाहिए, कुछ क्वेश्चंस को ऑप्शन से एलिमिनेट करने की, कुछ क्वेश्चंस को हिट एंड ट्रायल से, तभी आप क्वेश्चंस को बेटर तरीके से बना पाएंगे। चलिए, तो ये रहा आपके सामने पूरा जवाब, पूरे प्रूफों के साथ, सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए आप सभी को ये बताया जाता है कि आप सभी के लिए एक नया बैच अनाउंस हो चुका है। कल यानी 7 सितंबर से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही है, स्पेशल सीडीएस ओरिएंटेड। अगर आप इस बार 2023 के सीडीएस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आइए हमसे जुड़िए और अपनी तैयारी में 4 चांद लगा के डिफेंस के अपने सपने को ऑफिसर लेवल पर साकार कीजिए। बाकी कोर्स से रिलेटेड किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप इन सब नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। बाकी आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, क्लास कैसी लगी ये जरूर बताना, प्यार बड़ा कमेंट करके जरूर जाना, और मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट हमारी वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।